अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे, इबादतों में मसरूफ होंगे। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके ये दर्द हो रहा हो या ये इस साइड फ्रंट आपको हेडेक हो और छोटी सी जगह पे हो, या आपको ऐसा लगे कि आपकी जो ये कल्ले की या चीक्स की बोन है ये हैवी हो गई है एकदम से? जी हाँ, आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ साइनसाइटिस के बारे में बनाने जा रही हूँ कि साइनसाइटिस है क्या। काफी सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल में थी, बहुत छोटी सी थी, तो मेरी फ्रेंड थी, उसे छींकें आ रही थी और बस उसका ना नजले से बहुत बुरा हाल हुआ था, रोने लगी, सर में दर्द। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगी कि यार मुझे ना साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, साइनस प्रॉब्लम है। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं क्या होता है ये साइनसाइटिस। लेकिन जब हम मेडिकल फील्ड में आए, उसके बाद हमने स्टडी की, तो उसके बाद हमें पता लगा कि ये साइनसाइटिस होता क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये साइनस का प्रॉब्लम या साइनसाइटिस क्या होता है। सबसे पहले तो आप जान लें कि देखिए, कुदरत ने जो है वो खाली जगह बनाई है, कुछ खाली जगह हड्डी के अंदर बनाई है, उसको बोलते हैं साइनस। उसमें क्या होता है कि आपकी हवा भरी हुई होती है, एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, यानी हवा भरी हुई खाली खाली जगह होती हैं। अब ये कहाँ कहाँ होती हैं? एक आपके ये माथे के पास भी ये होता है, फ्रंटल साइनस होता है, और ये आपके पास मैक्सिलरी साइनस होते हैं। ये बोन आपकी जो कहलाती है ये कहलाती है मैक्सिला, और मैक्सिला में ये जबड़े की जो बोन है ये मैक्सिला कहलाती है, और इधर आपके मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं। अब साइनस का काम समझिएगा कि क्या होता है। साइनस का काम होता है कि वो सीक्रीशंस निकालता है, और वो सीक्रीशंस नाक में जाती हैं, और नाक में जाने के बाद वो नाक से बाहर आ जाती हैं। अब अगर आपको साइनसाइटिस होता है, मेडिकल में आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। अब अगर आपको साइनसाइटिस होता है, साइनसाइटिस यानी कि आपके सूज जाते हैं खाली जगह। अब जब वो नाक में नहीं जा पाएगा और आपके साइनस की जो वॉल्स हैं वो सूजन से बड़ी हो गई हैं, उनमें जो है सूजन आ गई है, वो नाक में आपका म्यूकस नहीं जा पा रहा है, ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा कि वो जमना शुरू हो जाएगा। अब जब जमना शुरू होगा ना, तो मरीज को क्या लगेगा कि मेरी ये जगह जो है बहुत ज्यादा भारी लग रही है, या ऐसा होगा कि उसके सर में शदीद दर्द होगा, फ्रंटल हेडेक हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सूजन भी हो सकती है कि रेड सा लग रहा है। इसके अलावा ये हो सकता है कि साइन एंड सिम्टम्स में उसको छींकें ज्यादा आ रही हैं। साइनसाइटिस जो होता है वो मोस्टली वायरसेस की वजह से होता है और एलर्जी की वजह से हो जाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का तो आपको पता है ना कि स्मोकिंग के कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। अब जो शख्स स्मोकिंग करता है तो वो प्रोन है, यानी वो रिस्क पे है कि उसे साइनसाइटिस हो सकता है। उसके अलावा और क्या क्या साइनसाइटिस की कॉजेस हो सकती हैं? नेजल पॉलिप्स हो गए। पॉलिप्स आपको पता है कि नाक में जो गोश्त बढ़ जाता है, अक्सर जो लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है, तो नेजल पॉलिप्स भी साइनसाइटिस की कॉज बन सकते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे कि मरीज की आंखों के इर्द गिर्द दर्द होगा, या ऐसा होगा कि ये मैक्सिलरी जो बोन है चीक के पास, इसमें दर्द होगा, सर में दर्द होगा, आंसू आ सकते हैं, मुसलसल उसको आंसू आ रहे हैं, छींकें आ रही हैं। इसके अलावा हो सकता है कि उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो, यानी उसको बुखार भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके मुंह से बदबू आने लगे, आपकी नोज ब्लॉक हो जाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी नाक से येलो और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आने लगे। आपको चाहिए कि फिर आप नॉर्मल सलाइन से भी अपनी नाक को वॉश करें। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मरीज को छींके आने के साथ साथ सांस लेने में भी मसला हो सकता है, भारीपन लग सकता है। साइनसाइटिस के मरीजों को चाहिए कि वो स्टीम का ज्यादा इस्तेमाल किया करें। अगर वो स्टीम लेंगे तो ये जो एयर फिल्ड स्पेसेस हैं इनकी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम होगी और उनको यकीनन बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आपका लंबे अरसे से साइनसाइटिस चलता आ रहा है और आपको काफी ज्यादा मसला हो रहा है, तो आप फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको डीकंजेशन दे, यानी कि आपके जो नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है, पॉलिप वगैरह, या जो साइनस के इन्फ्लामेशन हुई हुई है, तो वो ड्रॉप्स वगैरह डालने से आपकी इन्फ्लामेशन कम हो जाए।
और जो आपका पॉलिप है उसका साइज भी हो सकता है कि रिग्रेस हो जाए। कुछ लोगों को टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी होती है, उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। कुछ लोग कहते हैं कि आप बताएं कि हम घर पे क्या कर सकते हैं। घर पे जैसे हमारे पास टाइम नहीं है या हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो हम ऐसा क्या करें कि घर पे ही हम उसको ट्रीट कर लें। देखिए, मैं बार बार बताती हूँ, तकरीबन मेरी वीडियोस में आपको मालूम हुआ होगा कि कहवे के मैं आपको कितने ज्यादा बेनिफिट्स बताती हूँ। यहाँ बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम पत्ती का कहवा बना लेते हैं। कश्मीरी चाय जो होती है आप उसका कहवा बनाएं। उसका जो कहवा बनता है वो अपने सारे बेनिफिट्स पेशेंट को या जो भी कहवा ले रहा होता है उसको दे रहा होता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें एंटी एलर्जिक हैं, मतलब जब आपकी बॉडी में एलर्जी हो जाती है या हिस्टामिन वगैरह होता है तो रिलीज हो रहा होता है जब हिस्टामिन, तो उससे वो रोकता है। इसके अलावा कहवे के बहुत सारे बेशुमार फवाइद हैं। इसके अलावा आप वार्म कंप्रेशन करें। वार्म कंप्रेशन से क्या होगा कि आपकी सूजन खत्म होगी और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप घर पे पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। एलर्जी की वजह से हुआ है तो आप एंटी एलर्जिक अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को क्वाइट कर दें, और जब आप स्मोकिंग क्वाइट करेंगे तो आप ना सिर्फ साइनसाइटिस बल्कि आप दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीजों से बच जाएंगे। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि स्मोकिंग वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी नसों का जो दबाव है या नसों पे जो प्रेशर होता है उसको ज्यादा बढ़ा देती है। स्मोकिंग हाई ब्लड प्रेशर कॉज करती है। मैं एक रिसर्च देख रही थी, उसमें काफी सारे जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो हर कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा गया कि अगर आपको लाइफ में कोई चांस मिलता है या आप किसी चीज को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो आप बताएं किस चीज को खत्म करेंगे। 100 में से 80% जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्मोकिंग को जो है वो कहा था कि हम स्मोकिंग को खत्म कर देंगे, कि अगर हमें दोबारा चांस मिलता है या अगर हमें अपने पेशेंट को सुधारने का चांस मिलता है तो हम स्मोकिंग को इस दुनिया से खत्म कर देंगे। इंशाल्लाह एक वीडियो स्मोकिंग पे भी मैं बनाऊंगी कि स्मोकिंग के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। वक्ती तौर पे पेट तो हल्का हो जाता है खाने के बाद, लेकिन स्मोकिंग क्या क्या साइड इफेक्ट्स कर रही होती है, ना सिर्फ उस पेशेंट पे कर रही होती है जो स्मोक करता है, बल्कि अराउंड द पेशेंट जितने भी लोग होते हैं वो भी जो डस्ट या वो जो उसकी टोबैको डस्ट होती है या स्मोक होती है, जितने वो जो है इनहेल कर रहे होते हैं वो भी रिस्क पे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।